सब लोग अच्छे होंगे और सबके दिन बहुत अच्छे जा रहे होंगे। मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे ऑनलाइन स्टडी। जो बच्चे इंडिया बैठे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं इन एनी कॉलेज और एनी यूनिवर्सिटी और विद एनी कंट्री, लाइक अगर आप कनाडा की स्टडी कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया का कोई कॉलेज है या कोई यूनिवर्सिटी है, कहीं का भी कोई कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी है, अगर आप इंडिया बैठे या होम कंट्री में बैठे स्टडी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए है। पूरी वीडियो देखें एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ओके, एंड लाइक कर दो वीडियो को। हम इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 50 लाइक्स, 50 लाइक्स आप कंप्लीट कर देना प्लीज़ एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, अगर हम बात करें इस सेमेस्टर की, जो इस समय ऑनलाइन चल रहा है ड्यू टू कोविड, बहुत बच्चे अभी इंडिया में बैठे हुए हैं और कुछ बच्चे यहाँ भी आ गए हैं। दोनों जगह ऑनलाइन ही स्टडी आपको करनी पड़ रही है। हम भी ऑनलाइन कर रहे हैं, जो फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं वो भी शायद ऑनलाइन करेंगे 2021 में, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मगर आज की सिनेरियो की, हम अभी करंट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो बहुत बच्चे जिन्होंने न्यू एडमिशन लिया है वो इंडिया में बैठ के ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, है ना। कोई भी कॉलेज हो, चाहे मेरा UFE हो या कोई भी और कॉलेज हो, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान में रखना है कि इंडिया की स्टडी और यहाँ की स्टडी में बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा। मतलब अगर हम इंडिया के कॉलेजेस की बात करें और यहाँ के कॉलेजेस की बात करें तो अगर आप कंपेयर करोगे तो कुछ ज़्यादा ही फ़र्क है। अगर फ़र्क है तो हमारी स्ट्रेटजी में भी फ़र्क होना चाहिए, है ना। होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? अब जैसे इंडिया में हम बुक्स का यूज़ करते हैं, स्पेशली यहाँ की अगर हम बात करें, यहाँ पे हम बुक्स का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पे हम जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं प्रोफेसर के लेक्चर या स्लाइड्स, जो भी वो नोट्स देते हैं, हम उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। और बाकी हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं जस्ट टू एक्सप्लोर थिंग्स, बट डू नॉट कॉपी, वी डोंट कॉपी फ्रॉम द इंटरनेट, अदरवाइज यू विल बी प्लेजराइज, मतलब उसको चीटिंग कहते हैं, वो मैं आपको पहले भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। अगर हम फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करें कि अभी कोई एक नया बच्चा है, हम बच्चे का नाम रख देते हैं ए। अगर बच्चा ए है, वो अपने इंडिया में उसने अप्लाई किया, कॉलेज में एडमिशन मिल गया, ये उसका पहला सेमेस्टर है ऑनलाइन, ठीक है। जब ऑनलाइन वो स्टडी स्टार्ट करता है तो यार वो बिट नर्वस होता है। क्यों होता है नर्वस? क्योंकि यार जब यहाँ आके इन पर्सन जब हमने पहली क्लास लगाई थी, हम तब नर्वस थे। तो फॉर श्योर यार ये तो बनता है कि अगर जो बच्चे वहाँ ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी नर्वसनेस ये जायज़ है, आ जाती है। अब अगर हम आगे इसके चलें तो पहले सेमेस्टर में आपको आपके जो मानो आपको 4 कोर्स मिले, ठीक है। चारों कोर्सेज़ के आपके इंस्ट्रक्टर आ जाते हैं, इंस्ट्रक्टर के नाम से आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये भी सिस्टम है टाइम जोन का, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था शायद यहाँ पर क्लास हो रही हो तो आपके अब इंडिया में रात हो रही होती है ना, तो रात में उठ के पढ़ोगे नहीं। तो क्या होता है कि यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स ड्रॉप कर दिए जाते हैं, मतलब वो जो पूरा लेक्चर होता है उसको रिकॉर्ड करके ड्रॉप कर दिया जाता है, सो दैट यू कैन लिसन आफ्टरवर्ड्स, है ना। अब हम उसको कैसे हम पढ़ेंगे, क्या क्या स्ट्रेटजी होगी जो आपको ऑनलाइन मतलब इफेक्ट ज़्यादा नहीं करेगी और जिसके थ्रू आप अपना पहला सेमेस्टर अच्छे से पास आउट कर सकते हो, और क्या क्या चीज़ें होती हैं पहले सेमेस्टर में जो हमें ध्यान में रखनी होती है, चाहे आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, चाहे इन पर्सन में, या चाहे जैसे भी स्टडी कर रहे हो, ठीक है। आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। लेट्स स्टार्ट है। अगर हम बात करें पहले सेमेस्टर की, पहले सेमेस्टर में पहली क्लास में बेसिकली क्या होता है, जो कनाडा का एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे प्रोफेसर आपको इंट्रोड्यूस करते हैं सब क्लासमेट्स के बारे में, आपको कोर्स आउटलाइन देते हैं, क्या क्या कोर्स की आउटलाइन है, कितने ग्रेड पे कितने % पे लेंगे, कितनी क्लासें आप मिस कर सकते हो, या कितने अटेंडेंस के मार्क्स हैं, कितने असाइनमेंट्स के मार्क्स हैं, कितने लैब्स के मार्क्स हैं, सब बताते हैं, उसमें आउटलाइन होती है। आप प्रोफेसर को ईमेल कर सकते हो अगर कोई दिक्कत है, आपको अपना ईमेल एड्रेस वो देते हैं, सब्जेक्ट लाइन ध्यान में रखनी होती है ईमेल भेजते समय। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बड़े ध्यान में रखनी पड़ती है। अगर हम इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करें डिटेल में, तो डिटेल में ये है कि अगर आपको पहली क्लास में उसने कोर्स आउटलाइन दी, सो मेक श्योर यू शुड रीड कोर्स आउटलाइन वेरी केयरफुली फॉर ईच एंड एवरी कोर्स, बिकॉज हर कोर्स की डिफरेंट कोर्स आउटलाइंस होती हैं और हर कोर्स के जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो उनका पढ़ाने का भी डिफरेंट तरीका होता है। सो मेक श्योर टू पहले आप उसको देख लो कि वो क्या है कोर्स, क्या हम पढ़ेंगे, कैसे हम कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्ट्रक्टर को, तो अब ये सब देख लो, ठीक है। उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्लास में बेसिकली आपको वो चैप्टर 1 पढ़ाएंगे, है ना। कुछ क्लासें होती हैं जिसमें क्विजेज़ होते हैं, क्विजेज़ एवरी वीक भी ले सकता है आपका इंस्ट्रक्टर, एवरी 2 वीक्स भी ले सकता है ना। वो सब पूरा इंस्ट्रक्टर के ऊपर डिपेंड होता है। तो ये सब जो मैं बता रहा हूँ क्विजेज़ का, ये सब कुछ आउटलाइन में दिया होता है। अभी मैं कह रहा हूँ बार बार आउटलाइन अच्छे से पढ़ लेना अपनी, ठीक है। आपने आउटलाइन पढ़ ली, आपने देख लिया कितने क्विजेज़ होने हैं,
नहीं लिखा तो उससे पूछ नहीं सकते कितने होने हैं, क्या हिसाब किताब है उसका, हम कैसे करेंगे, कैसे मार्क्स आएंगे उसके, ये सब पहले ही क्लियर करके रख लो, पहले 2 या तीसरी क्लास तक, ठीक है, 3rd क्लास तक आप क्लियर करके रख लो ये सब। अब 3rd क्लास के बाद यूजुअली क्या होता है कि असाइनमेंट्स आना शुरू हो जाती हैं। वैसे तो 2nd क्लास से ही आना शुरू हो जाती है, मगर हम इन जनरल की बात करें तो 3rd क्लास से असाइनमेंट्स आना शुरू हो जाती हैं। फिर उसकी डेडलाइंस आती है। डेडलाइंस होती है कि जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर रात में 3 बजे हो रही है डेडलाइन, आपको अगर नहीं पता, सो मेक श्योर कि आपको जितनी भी असाइनमेंट्स मिले सबसे पहले आप उसकी डेडलाइन चेक करो, कितने कौन से डेट और कौन सी टाइम को इस असाइनमेंट की डेडलाइन है, ठीक है। उससे एक दिन पहले या मिनिमम 6-7 घंटा पहले ये असाइनमेंट्स करके रख लो। अब क्या, एक बार आपकी असाइनमेंट्स डन है, अब आप रात में अगर 3 बजे बाई चांस कोई भी इमरजेंसी होती है तो आप 3 बजे बस उठ के क्लिक करके सबमिट करके जा सकते हो, अगर कहीं भी जाना हो आपको। अगर आपकी असाइनमेंट्स नहीं डन है तब आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सो मेक श्योर टू डू ऑल द असाइनमेंट्स ऑन टाइम। अगर हम और रिव्यू की बात करें, सो कुछ कोर्स में 8 असाइनमेंट्स भी होती हैं, कुछ कोर्स में 3 असाइनमेंट्स भी होती है। इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द प्रोफेसर। सो अब पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको कोर्स आउटलाइन के बारे में बताया, वहाँ पे पार्टिसिपेशन के मार्क्स लिखे होते हैं, जैसे लैब्स के 25%, असाइनमेंट्स के 25%, मिड टर्म के इतने %, फाइनल के इतने %। एक बात और, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो वहाँ लिखा होता है यू मस्ट पास फाइनल एग्जाम विद ए मिनिमम ऑफ 40% टू पास दिस कोर्स। इसका मतलब है नो मैटर आपके जो असाइनमेंट में फुल आए हो, क्विजेज में फुल आए हो, मगर आपको जो फाइनल एग्ज़ाम होता है, जैसे मानो फाइनल एग्ज़ाम है 20% का मानो, ठीक है, फॉर एग्जांपल 20% में अगर उसने कहा 40% मार्क्स ज़रूरी हैं, 20% मतलब 8% मार्क्स ज़रूरी हैं फाइनल में, मतलब 100 मार्क्स का अगर पेपर है, 100 में से 40 मार्क्स मिनिमम आपको फाइनल में चाहिए टू पास दिस स्पेसिफिक कोर्स, जो भी कोर्स आप पढ़ रहे हो। सो वो भी करना होता है। अब हम मिड टर्म की बात करें तो मिड टर्म का क्या हिसाब किताब होता है कि मानो आपका 4 महीने का एक सेमेस्टर होता है, ठीक है। पहले मंथ 4 क्लासों में, हर हफ्ते 1 क्लास होती है, तो 4 क्लास हम मान के चलें, 4 क्लास में उसने पढ़ाया। दूसरे मंथ के मिड में या दूसरे मंथ के एंड में यूजुअली मिड टर्म्स होते हैं। अब मिड टर्म्स का क्या हिसाब है, उसमें भी लिखा होता है कितने % का है, वो भी आपको बड़े अच्छे से देना होता है। अगर जितना अच्छा दोगे उतने आपके परसेंटेज मार्क्स बढ़ सकते हैं एट द एंड ऑफ द क्लास, है ना। सो अब मिड टर्म का क्या हिसाब है कि जो फर्स्ट से लेके, मतलब पहले क्लास से लेके मिड टर्म के पहले तक जितना भी सिलेबस उन्होंने पढ़ाया होगा वो आएगा सिंपली मिड टर्म में। अब मिड टर्म का आप पेपर पूछ सकते हो, पैटर्न पूछ सकते हो, सॉरी, प्रोफेसर से, कि मिड टर्म का पैटर्न क्या होगा, कि MCQs आएंगे या फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, ट्रू फॉल्स आएंगे, शॉर्ट आंसर आएंगे, लॉन्ग आंसर आएंगे, वो बताते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे, है ना। उनसे आप पैटर्न पूछ लो कि क्या क्या किस हिसाब से ये पेपर आएगा, उस हिसाब से ही आप अपनी तैयारी करो। MCQs आएंगे तो ठीक है, आप थोड़ा अच्छे से तैयारी मतलब ठीक ठाक कर सकते हो। शॉर्ट आंसर आएंगे तब आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। और MCQs में एक और होता है कि MCQs जब आप दोगे तो एक से ज़्यादा भी आंसर सही हो सकते हैं। तो ये भी पूछ लो कि एक से ज़्यादा सही वाले क्वेश्चंस भी आएंगे कि सिर्फ एक वाले आएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना होता है। फाइनल का मैंने आपको बता दिया, मिनिमम 40% चाहिए होता है, उसको आप अच्छे से पढ़ के दो। 20 में कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे, प्रोजेक्ट्स भी आप अपने दो। प्रोजेक्ट्स ये लोग शायद 1 महीना पहले ही आपको बता देते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट्स लंबे होते हैं। कभी कभी ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट्स में आपको 4 बच्चों के साथ या 2 बच्चों के साथ मिलकर काम करना पड़ सकता है। सो आप अपनी मीटिंग्स करो। और सबसे बड़ी बात, प्रोफेसर को यार ईमेल करो, अगर छोटी से छोटी भी अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ आ रही ना कोर्स में, मेक श्योर टू ईमेल द प्रोफेसर, बिकॉज एट द एंड अगर कोई भी जाके कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप ये कह सकते हैं हाँ मैंने प्रोफेसर को ईमेल की थी, उसने मुझे ये बताया था, है ना। तो मेक श्योर टू बी इन टच विद प्रोफेसर। हमेशा जो ईमेल है अपने UFE ईमेल अकाउंट से ही उनको ईमेल भेजो प्रोफेसर्स को। और जब भेजो तो जो सब्जेक्ट लाइन होती है ईमेल की, वो वही चीज़ लिखो जो कोर्स आउटलाइन में प्रोफेसर ने बताई है। जैसे मानो CIS का कोई 100 कोर्स है, CIS 100 कोर्स है, तो मेरे प्रोफेसर ने मुझे कहा नीरज जब भी आप मेरे को ईमेल भेजेंगे तो सब्जेक्ट में CIS 100 लिखा होना चाहिए। अगर अब मैं CIS 100 नहीं लिख के भेजता, कभी अभी क्या होता है कि आपने सोचा आपने ईमेल तो भेजी प्रोफेसर को, उनका रिप्लाई नहीं आया यार, 24 घंटे हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, क्यों नहीं आया? क्योंकि उनके स्पैम फोल्डर्स में चली जाती हैं ईमेल्स। सो मेक श्योर to get all the guidelines and follow all the guidelines when sending an email or when
आस्किंग क्वेश्चंस और आस्किंग क्वेरीज टू द इंस्ट्रक्टर। ओके, अब हम बात करें अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत बड़ी इन द सेंस अगर आपको एकेडमिक्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, प्रोफेसर हो गया, चलो उसने आपने कॉन्टैक्ट कर लिया, ASC एकेडमिक सक्सेस सेंटर, बहुत यूज़फुल रिसोर्स है UFE का, जिसका मैं आपको लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अगर आप UFE के स्टूडेंट हो, आप वहाँ जाके अपने उससे लॉगिन करो, वहाँ पे आपके सीनियर स्टूडेंट्स जो वो स्पेसिफिक कोर्स कर चुके हैं वो बैठे होते हैं, उनसे करो अपॉइंटमेंट बुक। आधे घंटे या 1 घंटे की अपॉइंटमेंट्स होती हैं, वो जूम कॉल पे होती है अपॉइंटमेंट्स, है ना, या ब्लैक बोर्ड कोलैबोरेट अल्ट्रा पे होती है अपॉइंटमेंट्स। उससे जाके उनसे बुक करो और पूछो कि मुझे ये डाउट है, क्या आप मुझे मदद करोगे। मतलब वो पूरी मदद तो नहीं करेंगे, हर एक आंसर तो नहीं बताएंगे, मगर उनकी हेल्प बहुत अच्छी होती है, जो आप असाइनमेंट्स में गुड ग्रेड्स ला सकते हो। ये ASC जो है एकेडमिक सक्सेस सेंटर, ये मैंने अपने UFE अपनी यूनिवर्सिटी का बताया। बाकी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी कोई ना कोई हेल्पफुल रिसोर्स होते हैं स्टूडेंट्स के लिए हर जगह। सो मेक श्योर टू चेक ऑन टू योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी वेबसाइट फॉर दिस। So yeah, that's all for today's video. I think it will help you, and शेयर कर दो यार सब स्टूडेंट्स का जो भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, या आपके कोई भी दोस्त अगर ऑनलाइन 2021 में आ रहे हैं जनवरी में, सो मेक श्योर टू शेयर विद देम, एंड लाइक करना मत भूले, लाइक करके जाएं, 50 लाइक का एम है आज का। और या सो कीप स्माइलिंग एंड कीप स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। और हाँ गाइस, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि जो आपका विंटर 2020 जो नेक्स्ट सेमेस्टर आ रहा है, उसके लिए आपको खुद से रजिस्ट्रेशन करनी होती है, क्योंकि पहले सेमेस्टर आप न्यू स्टूडेंट थे तो यूनिवर्सिटी वालों ने आपको कोर्सेज रजिस्टर करके दिए। तो जो आगे के सेमेस्टर्स हैं उसमें आपको खुद से कोर्सेज रजिस्टर करने होते हैं, और वो कब करने होंगे, लाइक इन द मिड ऑफ नवंबर और एट द एंड ऑफ नवंबर। वो आपको ईमेल्स आ जाएगी स्टूडेंट ईमेल में UFE वाली। सो रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं कोर्सेज़ की, कैसे क्या हिसाब किताब होता है, उसकी मैंने पहले ही एक वीडियो बनाई हुई है, वो मैं यहाँ ऊपर आई बटन में ड्रॉप करूँगा लिंक। मेक श्योर टू चेक दैट आउट, एंड एंड हाउ टू सेलेक्ट कोर्सेज, मैंने सब कुछ उसमें डिटेल में बताया हुआ है। तो मैं इस वीडियो में ज़्यादा नहीं बताऊँगा, बस आप उस वीडियो को चेकआउट करो कैसे रजिस्टर करते हैं कोर्सेज UFE में और क्या हिसाब किताब है उसका। ओके, बाय।